सारी धरणी कागज करूं, लेखनी करूं बन राय, और 7 समंदर की मसी करूं। गुरु गुण लिखा न जाए प्यारे, गुरु गुण लिखा न जाए। कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आओ संत महात्माओं, 84 बीत चुकी है, सूर्य ज्ञान का निकल चुका है, और ये समय वो समय है जो सबसे ज़्यादा कीमती वैल्यूएबल जो समय है हमारे जीवन में, वो चल रहा है और बहुत रफ्तार से संत महात्माओं समय चल रहा है। तो कह रहे हैं, गया समय फिर हाथ न आए, अंतकाल पछताएगा, धर्मराज ने यम जो भेजे, नैनो नीर बहाएगा। आओ संत महात्माओं, एक दिन इंसान के जीवन का वो भी आता है जो इंसान पछतावे के सिवा कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ पछताता रहता है। अक्सर देखा जाता है बहुत सारे व्यक्तियों के जब प्राण निकलते हैं तो आंख से आंसू निकलते हैं। ऐसा भी होता है, आंख से आंसू निकलते हैं, आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इसका मतलब जो वो जीव आत्मा है, अब वो कष्ट झेल रहा है, अब वो रो रहा है, क्योंकि यम के दूत उसे कोड़ों की मार लगा रहे हैं। यम के दूत उससे कह रहे हैं कि चल तू निकल के चल, अब तू चल हमारे साथ चल। लेकिन अफसोस, वो जो जीव था उसने इस मकान को अपना मकान समझा, यानी इस शरीर को अपना समझा। जब जो कोई इंसान अपना समझ लेता है, जैसे कोई इंसान मकान में रहना शुरू कर दे किराए के, और यदि वो किराए के मकान को किराए का ना समझ के अपना समझना शुरू कर देता है, और जब मकान मालिक कहता है कि भाई साहब आप मकान खाली कर दीजिए, अब आपको खाली करना होगा, तो वो किराएदार बहुत सारी बातें करता है, और यहाँ तक कि लड़ने मरने मारने मुकदमेबाजी में भी तैयार हो जाता है। तो आओ संत महात्माओं, कारण क्या है? क्योंकि उसने अपना समझ रखा है। तो यही कारण है, ये जो मोह हो जाता है, ये शरीर मेरा है। आओ संत महात्माओं, जब तक ये मोह नहीं मिटेगा तब तक मुक्ति संभव नहीं है, जब तक मोक्ष नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अब यदि इंसान अपना अपना कहता है, तू ही कहता नहीं, क्यों नहीं कहता? क्योंकि जिस प्रकार से एक तालाब होता है, तालाब में पानी होता है संत महात्माओं, पानी बहुत साफ़ सुथरा होता है कुछ समय के बाद में, क्योंकि वो पानी का निकास है नहीं, कहीं को जाता नहीं। कुछ समय के पास में उसमें हरियाली उगाती है, कूड़ा करकट हो जाता है, पानी ढक गया है, अब पानी तो दिखाई नहीं देता, तालाब के ऊपर और छाई सारी दिखाई दे रही है। ठीक इसी प्रकार से जब हमें संत नहीं मिलते, जब हमें सतगुरु नहीं मिलते, जब हम संतों का संग नहीं करते, तो हमारे मनों में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। कैसे विकार? काम की वासना हावी हो जाती है, लोभ, अहंकार, लालच, ये बुराई मन में घर कर लेती हैं। आओ संत महात्माओं, कि हमने कभी सत्संग में गए ही नहीं, कभी संत महात्माओं को सुना ही नहीं, तो वो चाहत कैसे जगेगी? क्योंकि यहाँ कबीरदास जी तो ये कह रहे हैं कि कस्तूरी नाभि बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। कह रहे परमात्मा तो आपके स्वयं आपके अंदर विराजमान हैं, सारे देवी देवता आपके शरीर में प्रकट हैं, 9 ब्रह्मांड आपके शरीर में प्रकट हैं। तो आओ संत महात्माओं, कस्तूरी तो नाभि में बस रही है, यानी आपके हृदय में परमपिता परमात्मा का वास है। लेकिन बस ज़रूरत है तो समय के सद्गुरु की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यदि आपको चिकित्सा सीखनी है, यदि आपको मेडिकल साइंस में जाना है, तो वहाँ आपको मेडिकल साइंस के जो प्रोफेसर होंगे, जो चिकित्सक होंगे, वो आपको प्रैक्टिकल कराएंगे कि टाँके ऐसे भरे जाते हैं, बीपी ऐसे नापा जाता है, पट्टी ऐसे की जाती है, दवाई ऐसे दी जाती है। आओ संत महात्माओं, क्योंकि वो डॉक्टर हैं, वो जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब परमात्मा की जानकारी चाहिए आपको, जब आपको मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, जब इस आत्मा का कल्याण करना है, तो इस डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। किसके? जो आध्यात्मिक डॉक्टर होते हैं, जो समय का सतगुरु होता है। क्योंकि सतगुरु वो जो बंधन काट मिला दे राम। कह रहे सतगुरु की भी अपनी एक पहचान है।
सारे बंधनों को काट देगा और राम से आपको मिला देगा, यानी परिचय कर देगा। आओ संत महात्माओं, वो पल, वो समय, वो सुनहरा होता है जब हमारा परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है, इंट्रोडक्शन हो जाता है। ये सब होता सतगुरु की कृपा से। तो सतगुरु आता है इस जग अंदर केवल करने परोपकार, सतगुरु आता है इस जग अंदर जग का करने को उद्धार। तो आओ संत महात्माओं, आज सतगुरु जग का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं। हमें चाहिए कि कहीं भी सेवा हो, सत्संग हो, सिमरन हो, हरि कथा चल रही हो, हरि के भजन चल रहे हो, हम इत्यादि कामों में चाहे हमें समय ना मिले, लेकिन परमात्मा का भजन जरूर सुने, इसकी स्तुति जरूर गाएं, इसके संतों का अभिवादन जरूर करें। क्योंकि संत महात्माओं, सतगुरु की कृपा होती है तो उस पर दुनिया की कृपा होती है। कि बस अरदास विनती मांगे कि सतगुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, खुश रहे हरदम वही तो जिंदगानी चाहिए, और तेरे चमन की एक कली ए मेरे दाता मुस्कुरानी चाहिए, मुस्कुरानी चाहिए। सच्चे पातशाह सतगुरु सब पे कृपा कर, दया कर, मेहर कर। सब तेरी संतान है और तू हमें अपने बताए हुए रास्ते पे चल पाए। परम प्यार से कहिए धन्यवाद जी।